नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो क्विज कॉन्टेस्ट किए थे उसका जवाब है लाइटर या माचिस। इनमें से जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिए, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, तो एक के कमेंट को हम शाउट आउट के तौर पर उसी वीडियो में पिन कर चुके हैं और एक कमेंट को आप यहाँ पर साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले तीसरा क्वेश्चन फटाफट पूछ लेते हैं। जवाब सही पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना और दुनिया को प्रूफ कर देना कि आप भी कोई चीज हो सकता है कि आपको भी कल के वीडियो में शाउट आउट मिले। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। दुनिया में ऐसा कौन सा कपड़ा होता है जो कभी भी अगर किसी को भी पहना दिया जाए तो फिर वो कपड़ा उसके पास से उतारा नहीं जा सकता? समझे आप लोग? ऐसा कौन सा कपड़ा है जो कभी किसी को पहना दिया जाए तो फिर कभी उतारा नहीं जा सकता? मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के इस घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये घटना सन 2005 में गौरी और उसके परिवार के साथ घटी थी। 2005 के नवंबर का टाइम रहा होगा। गौरी बहुत छोटी बच्ची थी, उस समय 3 साल की रही होगी और गौरी के मम्मी पापा और चाचा इस घर में रहा करते थे। ये दिल्ली में रहा करते थे और ये लोग बिलोंग करते थे उत्तराखंड के एक गांव से। दरअसल घर के जो भी त्योहार होते थे, जो भी फेस्टिवल्स होते थे, पूजा पाठ जो भी होती थी, ये लोग अपने उत्तराखंड वाले गांव में जाके ही वो सारी चीज़ें पूरी किया करते थे। ये दिल्ली में अपने काम के सिलसिले से रहते थे और एक समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे। शुरू से इनके पास केवल कार ही नहीं बल्कि कार को चलाने के लिए ड्राइवर अंकल भी हुआ करते थे। काफ़ी समय से जो ड्राइवर का काम इनके घर पर कर रहे थे उनका नाम था गुप्ता अंकल। इनके घर पे सभी लोग तो पूजा पाठ में काफी ज्यादा मग्न रहते थे, ईश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन जो गुप्ता अंकल थे वो पूरी तरीके से नास्तिक थे। उनके लिए भगवान और भूतों का इस दुनिया में कोई भी अस्तित्व नहीं था। उनके इस दुनिया को लेकर, इंसानों को लेकर, जीवों को लेकर एक अलग ही तर्क थे। लेकिन सच बता रहा हूं, जब ये घटना इन लोगों के साथ घटी ना, तो जो ड्राइवर अंकल गुप्ता जी थे ना, जो पूरी तरीके से नास्तिक थे, उनके दिमाग में भी एक इस चीज को लेकर ऐसी तस्वीर छप गई कि वो नास्तिक से आस्तिक पूरे जन्म भर के लिए बन गए। दोस्तों, दरअसल काफी समय बाद इनको अपने गांव से एक पूजा को लेकर न्योता आया हुआ था और जो गौरी की मम्मी थी ना, रंजना, वो कभी भी गांव से पूजा पाठ को लेकर न्योता आता था तो उसको इग्नोर नहीं करती थी। और जो गौरी के पापा जी थे यानी कि राजेंद्र जी, वो भी काफी ज्यादा ऐसे स्वभाव के थे कि भगवान के ऊपर और खासकर हनुमान जी के ऊपर काफी आस्था थी उनकी। और जो राजेंद्र जी के भाई थे, अपनी गौरी के चाचा जी, वो भी बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे। तो न्योता इनके घर में आया तो मम्मी ने ना नुकर नहीं की। जितने भी काम हो सोची कि टाल दिए जाएंगे, लेकिन हम गांव जाएंगे और पूजा को अटेंड करेंगे। अब राजेंद्र जी कि अपने हस्बैंड को सारी बात बताते हैं और राजेंद्र जी भी और उनके देवर भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, गांव जाएंगे अपनी कार से और गुप्ता जी को बुला लेंगे, गुप्ता जी बढ़िया ड्राइव करके लेके जाएंगे। उस समय ज्यादातर टाइम ना जो गौरी थी ना, वो गोद में ही बैठे रहना पसंद करती थी, या तो मम्मी के, या तो पापा के, या तो चाचा के। खैर, ड्राइवर अंकल आते हैं और ड्राइव करते हुए उनको उनके गांव लेकर जाते हैं। उत्तराखंड से बिलोंग करते थे ये लोग, उत्तराखंड से, और दिल्ली में रहते थे। तो वहां पे बढ़िया से लेके जाते हैं, पूजा पाठ होती है। ये लोगों ने सोचे थे कि हम लोग 2 दिन में रिटर्न आ जाएंगे, 2 दिन से 2.5 दिन हो गए। अब ये लोग रिटर्न आने का इनका टाइम हुआ, लगभग शाम के वक्त इन लोग निकले थे वहां से और दिल्ली पहुंचने में इनको रात का वक्त हो जाता। लगभग 6 बजे निकले थे और ये ठंड का टाइम था। ठंड में थोड़ा अंधेरा भी जल्दी होता था। ये लोग निकले हैं भाई, थोड़ी आगे बढ़े हैं। अब जिस रास्ते से होते हुए इन लोगों को दिल्ली पहुंचना था ना, वो रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, डे नाइट वाला काम चल रहा था, उसको जल्दी कंप्लीट करना था। तो इन लोगों ने सोचे कि अब दूसरा रास्ता बचा है, वहां से जाना पड़ेगा। दरअसल ये रास्ता था गजरौला नाम की जगह से होता हुआ जाने वाला रास्ता। गजरौला से होता हुआ जाने वाला रास्ता एक ऐसा रास्ता था भाई कि यहाँ पे काफी समय से काफी सारे एक्सीडेंट हुए थे और लोग इस रास्ते से जाने से थोड़े कतराते ही थे। लोग ये सोचते थे कि अगर हम लोग इस रास्ते से गुजरेंगे तो किसी तरह की निगेटिविटी हमारे साथ तो नहीं जुड़ जाएगी, हमारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इन लोग भी यही सोचते थे। हालांकि गुप्ता अंकल तो जैसा मैंने बताया विश्वास करते ही नहीं थे, इन लोगों के मन में थोड़ा सा डर था। इन गुप्ता अंकल ने इन लोगों को आश्वासन दिए, बोले कि टेंशन मत लो, हम लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब गुप्ता अंकल ने भी उस रास्ते में अपनी गाड़ी बढ़ा दी क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले रास्ते से जाना पॉसिबल नहीं था। हालांकि दिन में जब ये लोग आ रहे थे जैसे तैसे करके नॉर्मल वाले रास्ते से निकल गए थे, लेकिन अभी थोड़ा रात का वक्त हो चुका था और काम जोरों शोरों से चल रहा था, इसलिए इन लोगों ने सोचे कि वही वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा मजबूरी में। अब ये लोग उस रास्ते से आने लगे
थोड़ी रात हो चुकी थी, लगभग 9:30 का वक्त हो चुका था, 9:30-10 बजे के आसपास का। अब गुप्ता अंकल अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ये लोग बढ़िया खाना वाना खा के निकले हुए थे। गुप्ता अंकल के बाजू वाली सीट में, मतलब ड्राइवर वाली सीट के बाजू में गौरी के पापा राजेंद्र जी बैठे हुए थे, गौरी को अपनी गोद में लिए हुए थे, और पीछे उसकी मम्मी बैठी थी एक तरफ और एक तरफ चाचा जी बैठे हुए थे। इधर पे राजेंद्र जी सो चुके थे, गौरी जाग रही थी, गोद में बैठी हुई थी, और पीछे मम्मी जाग रही थी, चाचा जी भी पीछे सो चुके थे। अब गाड़ी चल रही है, मम्मी भी अपना बाहर मुंह निकाल के बढ़िया हवा का आनंद ले रही है, गौरी भी खुशी खुशी इधर उधर देख रही है। अभी गौरी को इतना अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें याद है। 2005 के बाद मैं कर रहा हूँ ना भाई। थोड़ी देर बाद गौरी क्या नोटिस करती, छोटी सी गौरी मम्मी की तरफ देखी और मम्मी हल्की सी नींद में चली गई। और ये वो रास्ता आ चुका था जिस रास्ते के बारे में उल्टी सीधी लोग बातें किया करते थे, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रॉड हाईवे था और यहाँ पे बहुत स्पीड से गाड़ियाँ चलती थी, और यहाँ पर इसलिए गड़बड़ होती थी काफ़ी सारी। अब अपने गुप्ता जी भी बढ़िया से गाड़ी चला रहे हैं, और अचानक से पता नहीं कैसे गौरी को भी हल्की सी नींद आ ही गई। अब इसके बाद गुप्ता जी ने नोटिस किया, अरे गाड़ी में तो सभी लोग सो गए हैं, अब मैं गाड़ी थोड़ी फास्ट लेके जाता हूँ क्योंकि लोग सारे थक गए हैं, जल्दी जल्दी घर पहुँच जाएंगे तो आराम कर लेंगे। अभी भी घर यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का बचा हुआ था। अब अचानक से क्या होता है, ये हाईवे वाला रूट खत्म होता है, एक घाटी वाला एरिया लगता है। अचानक से गुप्ता अंकल को फील होता है कि कुछ तो बड़ा सा ब्लैक कलर का उड़ के इनकी गाड़ी के ऊपर आया है, और गाड़ी का जो फ्रंट वाला एरिया है ना, जहाँ पे मतलब गाड़ी का कांच लगा हुआ रहता है पूरा फ्रंट वाले साइड में, उसको ढक दिया है, जिसकी वजह से गुप्ता अंकल का पूरा विजन खत्म हो गया, सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये घाटी वाला एरिया है भाई, चढ़ाव मोड़ बड़े खतरनाक बने हुए हैं यहाँ पे। तो गुप्ता अंकल टेंशन में आ गए, हड़बड़ा के कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि जितने लोग हैं गाड़ी में टेंशन में आ जाएंगे, और बच्ची भी है छोटी सी, घबराहट में आ जाएंगे तो गुप्ता अंकल और भी ज्यादा डर जाएंगे। इस चक्कर में उन्होंने कुछ बोले नहीं, और जैसे तैसे करके गाड़ी चलाते चलाते हाथ से हटाने की कोशिश करने लगे। उनको ऐसा लगा गाड़ी नहीं रोकूंगा और मैं हटा लूंगा। अचानक से वो ये नोटिस करते हैं कि वो चीज हट के वो ऊपर उड़ी है, और फिर अचानक से जंप मार के उसके ऊपर बैठी, इसके ऊपर गाड़ी का जो छत है ना उसके ऊपर। तो आवाज से हल्की सी, गौरी की अब भी नींद लगी थी और वो बच्ची थी, तो बच्चों की नींद बहुत जल्दी टूटती है, तो गौरी की नींद टूटी और गौरी भी ऐसी छत की तरफ देखने लगी और थोड़ा रोने जैसे करने लगी। तो गुप्ता अंकल ने गौरी को चुप कराने जैसा किए। यहाँ पे वो हल्का चुप कराने जैसा कर रहे हैं, और अचानक से गुप्ता अंकल क्या नोटिस करते हैं कि अब गाड़ी उनकी रोड में ना चलकर खाई में उतरने लगी है। तो गुप्ता अंकल बड़े घबरा गए और गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। इतने में राजेंद्र जी और गौरी की मम्मी यानी कि रंजना जी, और यहाँ पर गौरी के चाचा जी की भी नींद खुल गई और सब लोग घबरा गए। तुरंत ही गुप्ता अंकल को बोलते हैं, अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हो, गाड़ी यहाँ पे नीचे क्यों उतार रहे हो, ये खाई जैसा इलाका है, ज़्यादा नीचे उतरेंगे तो गाड़ी का गिरना तय है, मतलब ये कोई नया रास्ता ढूंढे हो क्या, होश में तो हो, नींद तो नहीं आ रही है। मतलब एक के बाद एक सवाल इन लोगों ने गुप्ता जी के ऊपर दाग दिए, क्योंकि लोग घबरा गए थे और गुप्ता जी ऐसा क्यों कर रहे हैं होशो हवास में, इन लोगों को समझ में नहीं आया। दरअसल गुप्ता जी के अपने हाथ में कंट्रोल ही नहीं था। गुप्ता जी नॉर्मली ड्राइव कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था या तो दिमाग से हाथों का कांटेक्ट टूट गया है, या तो फिर हाथों से गाड़ी का कांटेक्ट टूट गया है। मतलब कुछ भी चीज़ आपसी तालमेल में समझ में नहीं आ रही थी। मतलब ये ड्राइव कुछ और कर रहे थे और गाड़ी ड्राइव कुछ और हो रही थी। इनको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। जोर से इन्होंने चिल्लाया, राजेंद्र जी ने, जो कि गुप्ता अंकल के बाजू में ही बैठे हुए थे, बोले गाड़ी रोकिए आप अभी की अभी, गाड़ी रोकिए, रुकिए, गाड़ी मुझे दीजिए। राजेंद्र जी उठ के गुप्ता अंकल को उठाते बोलते, आप साइड में बैठिए। साइड में बैठे, राजेंद्र जी ड्राइवर सीट में बैठे और गाड़ी को रिटर्न ऊपर लेके आए जैसे तैसे करके। उनको पानी वानी पिलाए, बोले ठीक तो हैं आप। तो गुप्ता जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गुप्ता जी बोलते हैं कि देखिए हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो नॉर्मल गाड़ी चला रहे थे और हम गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानो कि ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे हाथ से गाड़ी को उस डायरेक्शन में चलवा रही थी। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सब लोगों को मनी मन ऐसा लगा कि गुप्ता जी को आने लगी थी थोड़ी नींद शायद, इस वजह से गाड़ी ऐसी बहक गई और खाई में घुसने लगी थी और अब बचने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन खैर संभल गए, इन लोग ऊपर आ चुके थे। अब गुप्ता जी ने पानी वानी पिए, थोड़ा नॉर्मल हुए और 2 मिनट बाद बोलते हैं कि गाड़ी तो अब हम ही चलाएंगे। मतलब ईगो पे भी बात आ गई थी ना। गुप्ता जी ड्राइवर सीट में बैठे, इन लोगों के ऊपर लोगों ने ट्रस्ट किए क्योंकि गुप्ता जी इनके घर पे काफ़ी समय से गाड़ी चला रहे थे और गुप्ता जी ने इतनी फास्ट गाड़ी भगा कर लेकर आए हैं ना। लेकिन सच बता रहा हूँ, पूरे सफ़र में सभी लोगों को ये महसूस होता रहा
कि गाड़ी की छत में कुछ ना कुछ बैठा हुआ है। ये फास्ट गाड़ी चलाते हुए और यहाँ से जो 2 घंटे का रास्ता इनके घर के लिए बचा हुआ था, इस पूरे रूट में गुप्ता जी ने इस परिवार वालों को सारी बात बताई कि उन्होंने क्या क्या अभी नोटिस किए, क्या क्या फील किए। तो सारे लोग विश्वास भी करने लगे थे, क्योंकि इन्हें बार बार फील हो रहा था कि गाड़ी की छत में कुछ तो बैठा है जो ये गाड़ी को दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे तैसे करके इन लोग घर पहुंचे ही है कि अचानक से गुप्ता जी घर जाने के बाद क्या बोलते हैं कि हम निकलते हैं। और वो अपने घर जाने के लिए निकलने लगे ना कि गुप्ता जी को ऐसे चेस्ट में घबराहट सी हुई तो वो थोड़े बैठे। तो रंजना जी यानी कि अपनी गौरी की मम्मी बोलती कि ठीक तो है, पानी दे। तो गुप्ता जी बोलते नहीं, आप पानी मत दीजिए, आप अपने मंदिर की थोड़ी विभूति हमको दे दीजिए। तो घर के सारे लोग हैरान हुए कि गुप्ता जी तो कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास करते ही नहीं थे और ये सारी चीज को गलत बोलते थे, अब अचानक से खुद से ही कैसे भगवान की विभूति मांग रहे। भाई गुप्ता जी ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए थे जो खुद समझ गए थे कि इस दुनिया से रिलेट करता ही नहीं है। गुप्ता जी को समझ में आने लगा था कि हमारा जो है इस चीज़ को गलत कहना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गलत था। तो रंजना जी भी थोड़ी घबराते हुए जाती है मंदिर की तरफ और बजरंग बली के जो सामने अगरबत्ती लगाए हुए थे वहाँ की जो विभूति थी उनके चरणों की वो लेके आती है और गुप्ता जी को हाथ में पकड़ाती है। गुप्ता जी क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको खाने जैसा करते हैं और अचानक से सब लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर गौरी के चाचा जी शरीर को ऐसे हिलाने लगे। तो बोले क्या हुआ, सब लोग देख के घबरा गए और एक जगह से दूसरी जगह वो जंप करने लगे। तुरंत राजेंद्र जी ने यानी कि गौरी के पापा ने क्या बोले कि अरे बजरंग बली आ गए। मतलब जो चाचा जी थे ना, चाचा जी के शरीर में बजरंग बली आया करते थे, लेकिन कब, जब कभी भी गांव में जगराता होता था, जागरण भजन जब कभी भी होता था तो इनके शरीर में हनुमान जी आते थे। लेकिन अभी तो कुछ भजन नहीं हो रहा था, जागरण नहीं हो रहा था, फिर इनके शरीर में कैसे हनुमान जी आए इन लोगों को समझ में नहीं आया। 5-7 मिनट तक वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहे, उसके बाद रुके और रुकने के बाद सीधे गुप्ता जी की तरफ इशारा करते अपने पास बुलाने का। तो गुप्ता जी भी अभी थोड़े घबराते घबराते इनकी तरफ जाते हैं और अब चाचा जी मतलब जिनके शरीर में बजरंग बली आए हुए थे वो रंजना जी की तरफ देख के बोलते हैं, मतलब गौरी की मम्मी की तरफ देख के बोलते हैं कि थोड़ी सी भभूति लाई है। वो विभूति लेके आती है। दरअसल इनके घर में बजरंग बली के चरणों की विभूति रहती थी, जो भी हवन यज्ञ होता था वो विभूति इन लोग अपने घर पर लेकर आते थे। तो विभूति लेकर आती है, वो विभूति को इनके माथे पर लगाते, कि इनके गुप्ता जी के माथे पर पूरे लगाते। गुप्ता जी देख के पूरे उनके काटो तो खून नहीं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आज मेरे जीवन में मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है। और फिर जैसे उन्होंने हाथ लगाए हैं, कुछ मंत्र पढ़े हैं मतलब चाचा जी ने, और फिर अचानक से गुप्ता जी ने ऐसा नोटिस किए कि जो अंदर से घबराहट हो रही थी, चेस्ट में एक पेन सा शुरू हो गया था, वो ठीक होने लगा है। वो कुछ ही पलों में वो चेस्ट का जो दर्द था, जो घबराहट थी, जो अंदर से घुटन होना शुरू हुई थी, वो ख़त्म सी हो गई। अभी तक चाचा जी ने गुप्ता जी का हाथ पकड़े हुए थे, मतलब बजरंग बली अभी भी चाचा जी के शरीर में थे, उनकी शक्ति, उनका अंश अभी भी था, उनका जो हाथ था वो चाचा जी के सर के ऊपर था। फिर अचानक से क्या होता है, चाचा जी बोल पड़ते हैं कि आज रात के वक्त ये घर का दरवाज़ा मत खोलना, बाहर मत निकलना। दरअसल जिस रास्ते से तुम लोग आ रहे थे उस रास्ते में एक बहुत ही शैतानी शक्ति ने तुम्हारे ऊपर नज़र डाली है, पूरे परिवार के ऊपर, और वो इस घर से किसी ना किसी की जान लेकर जाना ही चाहती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन एक बात मानो, आज घर का दरवाज़ा मत खोलना, सुबह जिसको जहाँ जाना है चले जाना। ऐसा चाचा जी ने बोले और चाचा जी को एक झटका सा लगा और चाचा जी सो गए, मतलब बजरंग बली उनके शरीर से निकल गए। अब जैसे ये सारी चीज़ ख़त्म हुई तो गुप्ता जी बोल पड़े कि धन्य है आपके ईश्वर भी, मतलब मुझे तो विश्वास नहीं होता था जब कभी भी कोई भी ऐसा करता था, ऐसी बातें करता था या फिर कुछ भी ऐसा घटता था तो मेरे को अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब मेरे साथ खुद के साथ ये घटा तो मुझे समझ में आया कि निगेटिव एनर्जी तो है ही, इन साथ ही साथ आज मैंने कुछ ऐसा भी आभास कर लिया जो साबित करती है कि भगवान भी होते हैं इस दुनिया में। क्योंकि चाचा जी ने, मतलब जिनके शरीर में बजरंग बली आए हुए थे, केवल उन्होंने ही मुझे हाथ लगाए तो मैं बिल्कुल शांत हो गया। जो मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो जरा सोचो बजरंग बली कितने शक्तिशाली हो गए। आज से मुझे विश्वास हो गया कि ये सारी चीज़ें सत्य है और बाकी सारी चीज़ें मोह माया है। घर के सारे लोगों ने गुप्ता जी को आज रात अपने घर पे ही रोक लिया, क्योंकि बजरंग बली जो कि शरीर में आए हुए थे चाचा जी के, उन्होंने कहे थे कि घर से बाहर मत निकलना, आज रात को घर का दरवाज़ा मत खोलना।
सभी लोग रहे और फिर अगले दिन घर का दरवाज़ा खोला गया और गुप्ता जी भी अपने घर के लिए रवाना हुए। इस बात को आज काफ़ी साल बीत गए हैं, 18 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि बस अभी की ही तो बात है। ये ज़रा सोचिए, इनके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो मौत के मुंह से वापस निकल के आने से कम भी नहीं था। ये बहुत ज़्यादा डरावना था। हम तो यही कामना करते हैं कि इस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी किसी के भी साथ ना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजना, जिस तरह से आज गौरी ने ही अपनी कहानी लिख कर भेजी है। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।